इसको लेकर पूरे ब्राह्मण समाज में आक्रोश है। उस पर आज ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग पर आए हुए थे। कुछ ब्राह्मण संगठन उस पीड़ित परिवार से मिलने आए हुए हैं। जो यहाँ के संगठन है उनके कुछ लोग हमारे साथ हैं, ये हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है अपना? मैं नीरज चौधरी। नीरज जी, क्योंकि इस परिवार के साथ एक बहुत विवश घटना हुई जिसके लिए सभी को दुख है। कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम ने भी उस पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। मगर अगर कानपुर डीएम की बात की जाए तो उनकी जो स्थितियां रही उसको लेकर आप लोगों के लिए क्या आगे इस पर रणनीति है? कानपुर देहात की जिलाधिकारी महोदया का इस प्रकरण में जो रोल है वो बेहद निंदनीय है। एक परिवार जीवित जल गया और आप आनंद के रस में सराबोर होकर सार्वजनिक रूप से नृत्य प्रदर्शन कर रही हैं। ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। मैं इस पर आपको ना, क्योंकि उस दिन 12 तारीख का वो वीडियो बताया जा रहा है, घटना 13 तारीख की है, तो उस वीडियो से तो संबंध नहीं निकलता है। मगर जो आज तक यहाँ पर हैं जो स्थितियाँ हुई, क्या मैं जानना चाहूँगा क्या कानपुर डीएम जो नेहा जैन है वो यहाँ पर आई, परिवार से मिली आज तक? अभी तक परिवार के पास नेहा जैन जी स्वयं नहीं आई हैं। उनके नुमाइंदों ने जो ये कृत्य किया था उन नुमाइंदों को बचाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से पूरा खेल किया जा रहा है। निचले स्तर के कर्मचारियों पर कार्रवाई कर दी गई। जो पहली कार्रवाई की मांग थी कि उप जिलाधिकारी यहाँ के जो थे उनको निलंबित करके उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए, मुकदमा लिख दिया गया। लेकिन 300 जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होने के बाद भी आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं अगर देखा जाए तो पोस्टमार्टम हाउस पर एक ब्राह्मण संगठन के एक वरिष्ठ नेता हैं आप लोगों के बीच में, उनके साथ कुछ राज्य मंत्री के जो आप लोगों ने कई तरीके की भाषा उसमें प्रयोग की, उन लोगों ने कुछ बताया। उसको लेकर आप सभी लोगों का क्या मूवमेंट्स होगा? इस बारे में हमारा बहुत स्पष्ट मानना है कि पीड़ित परिवार के साथ जनप्रतिनिधि होने के नाते आप इस क्षेत्र की निर्वाचित जनप्रतिनिधि आप खड़ी नहीं हो सकती हैं, तो कम से कम उनके साथ जो लोग संवेदना व्यक्त कर रहे हैं उनके साथ अभद्रता का व्यवहार उनके इशारे पर किया जाना ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है इस लोकतंत्र के लिए। साथ ही साथ कृष्णा गौतम नाम की जो महिला, दबंग महिला है, जिसके आचरण के बारे में हम सब लोगों ने वीडियो के माध्यम से देखा, किस प्रकार से उसने चप्पलों की बौछार की, उसके बाद अभद्र गालियों की बौछार की और प्रत्यक्षदर्शी बनकर वहां राज्य मंत्री महोदया स्वयं बैठी रहीं। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हम ब्राह्मणों के लिए नहीं हो सकती। और मेरा इस मामले में बहुत स्पष्ट मानना है कि उस कृष्णा गौतम नाम की महिला पर मुकदमा दर्ज हो, उस पर हम मुकदमा दर्ज कराएंगे। दुर्गेश मणि त्रिपाठी उसमें वादी रहेंगे और साथ ही साथ राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला जी, उनको इस शर्मनाक कृत्य को संरक्षण देने के आरोप में उन पर भी कार्रवाई की हम मांग करेंगे पार्टी नेतृत्व से। एक चीज़ ये भी रहेगी कि वो जनप्रतिनिधि हैं, सार्वजनिक राजनीति में उनको ये स्वयं सोचकर अपने आप में अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए कि उनकी उपस्थिति में कि जिस समाज का वो प्रतिनिधित्व करती हैं उस समाज के व्यक्ति के साथ इस प्रकार की घटना और अभद्र भाषा का उनके सामने प्रयोग किया गया। हम उनसे ही अपेक्षा करेंगे कि वो अपना इस्तीफा दें। हमारे साथ मड़ौली घटनाक्रम के जो पीड़ित परिवार है उनका बेटा हमारे सामने, हम उससे पूछने की कोशिश करेंगे उस दिन की क्या घटना थी। बताओ शुरू। उस दिन लेखपाल, एसडीएम कानूनगो, एसएचओ रूरा और उनके 10 से 15 महिला पुलिस कांस्टेबल और गांव के 8-10 जो बाहुबली दबंग लोग हैं वो लोग जाके पहले तो हमारे घर झोपड़ी में आग लगाते हैं। उसके बाद जेसीबी से हमें दबा के मारने का प्रयास करते हैं, जिसमें मैं और पापा किसी प्रकार से अपनी जान बचा के बाहर आ पाते हैं। आगे क्योंकि कई तरीके की जो उसको कहेंगे प्रलोभन वाली, क्योंकि सरकार की हमेशा किसी की भी सरकार रहे हमेशा से नीति रही है, कोई भी घटना होती है तो मुआवजे में रूप, क्या मुआवजे के रूप में आप दबकर क्या जो आपके परिवार के साथ हुआ उसको आप भूलने की कोशिश करेंगे? ऐसा नहीं है, मुआवजे से कोई नहीं। मैं ये चाहता हूँ प्रशासन से कि मेरे जो भी इसमें जो लोग इसमें हैं, इन्वॉल्व हैं, दोषी हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और कार्रवाई इस प्रकार की हो कि ये एक मिसाल बने जो आगे से या इसके बाद कभी किसी गरीब के ऊपर ऐसी कार्रवाई कभी ना हो। कुछ भाई हमारे साथ और हैं, मैं उनसे, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा था कि अतिक्रमण को तो हटाएं मगर किसी गरीब की झोपड़ी नहीं हटनी चाहिए। कहीं ना कहीं इस पर जो ये कार्रवाई, इसको आप लोग किस रूप में देखते हैं? मैं स्पष्ट रूप से, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। जब मैं आया था तब मैंने इसी बात का जिक्र किया था कि नोएडा की एक घटना हुई थी और मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि गरीब की झोपड़ी पर बुलडोजर न चले। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी के हर आदेश को हवा में उड़ाया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी को अब स्वयं पे मंथन करना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री जी के आदेश का पालन उनके अधिकारी नहीं कर रहे हैं। अधिकारी पूरी तरह निरंकुश हैं, पूरी तरह निर्दयता से काम कर रहे हैं, पूरी तरह दमन का चक्र चला रहे हैं। ये शिवम एक उदाहरण नहीं है, अकेला शिवम नहीं है। आप ये जितने लोग यहाँ आए हैं ये सभी जानते हैं कि एक
खास जात को, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, हम कभी जातिवादी नहीं रहे, ब्राह्मण कभी जातिवादी नहीं रहा, ब्राह्मण सभी जातियों को लेकर चला है, लेकिन ब्राह्मण को टारगेट करके जिस तरह का कृत्य किया जा रहा है, वो चाहे जिस दल के व्यक्ति ने पवित्र मानस पे उंगली उठाई हो और चाहे राष्ट्र के बड़े नेता ने पवित्र भागवत गीता पे उंगली उठाई हो, सभी चीज़ें ऐतराज करने के काबिल हैं। हम उन सभी का विरोध दर्शाते हैं। इस काम के लिए जो आए हैं उसमें सबसे पहली मांग ये है कि जो जिलाधिकारी महोदय हैं, जो भी नाम है उनका, उनको निश्चित रूप से नैतिक रूप से अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए या माननीय मुख्यमंत्री जी को उन्हें तत्काल गिरफ्तार करवाना चाहिए। अपराधी की लिस्ट में, अपराधी की उस श्रेणी में जिलाधिकारी महोदया को भी आना चाहिए। वो इतनी संवेदनहीनता कैसे दिखा सकती हैं? कहीं ना कहीं जो वर्तमान सरकार की नीतियां, उसको जो ब्यूरोक्रेसी है वो कहीं ना कहीं उसको कहते हैं निष्ठुरता से देख रही है। पूरी तरह निरंकुश है। मुख्यमंत्री जी ईमानदार हो सकते हैं, मैं तो बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं, हो सकता है मुख्यमंत्री जी व्यक्तिगत ईमानदार हो, हमें नहीं पता, लेकिन जिस तरह का पूरे प्रदेश में नंगा नाच चल रहा है, जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं और खास तौर से ब्राह्मणों को टारगेट करके जिस तरह के कृत्य हो रहे हैं, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी पे एक सवालिया प्रश्न उठता है। उन्हें बहुत संवेदनशीलता से, शिवम के मामले में ही नहीं, जितने भी मामले हैं, केवल और केवल किसी को आधार बना के 10-20 लोगों को गिरफ्तार करना, तो कुछ लोगों को मरवा देना, ये सब ये कानून के तहत नहीं आता है। इसका मतलब आप कानून का पालन ही नहीं करा रहे हैं। इसका मतलब आप मनचाहे तरीके से जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार की जो बुलडोजर नीति है वो खूनी बुलडोजर बन चुका है। निश्चित रूप से बुलडोजर न्याय का प्रतीक हो तो स्वागत है, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन प्रदेश का बहुत बड़ा माफिया, देश का बहुत बड़ा माफिया MLC बना के यहाँ घुमाया जाता है, पूरे प्रदेश में घूम रहा है, खुलेआम घूम रहा है। बहुत बड़ा माफिया लखनऊ का हमारे यहाँ मैनपुरी उपचुनाव में आता है, तब कहाँ चली जाती है बुलडोजर नीति, कहाँ चली जाती है मुख्यमंत्री की ये शक्ति? मतलब मुख्यमंत्री जी को मैं फिर कह रहा हूँ, आत्ममंथन की आवश्यकता है। उन्हें इस बात की आवश्यकता है कि अपनी जितनी भी उनकी जो ये तंत्र है, इसको सुधारने की आवश्यकता है। मतलब कहीं ना कहीं बुलडोजर खूनी बुलडोजर बन चुका है। अब वो तो आप अपने मुंह से कह रहे हो, वो सामने दिखाई दे रहा है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता तो है नहीं। अगर खूनी नहीं बना है तो हमारी एक माँ एक बेटी को जिंदा जला दिया गया, लोग तो मृत्यु के बाद अग्नि देते हैं। ये कैसा निर्दयी प्रशासन है जिसने हमारी माँ बेटी को जिंदा जला दिया? हमारी आंखों में आंसू है, क्रोध है। सर्वेश पांडे जी आए हैं, ये सुधीर दुबे जी आए हैं, नीरज जी आए हैं, अरुण दुबे जी आए हैं, बहुत हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता आए हैं, और अभी ये केवल चिंगारी है। इसे चुनौती समझा जाए, इसे कुछ भी समझा जाए, लेकिन अगर कार्रवाई जिलाधिकारी महोदया पे नहीं हुई, अगर इस मामले में एक नज़ीर हासिल नहीं की, अगर एक नज़ीर नहीं दी गई प्रशासन द्वारा, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री द्वारा, तो बहुत बड़ा आंदोलन देखने के लिए तैयार रहें। और जिस समाज ने भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी संख्या में हमेशा वोट दिया है, वो उनका गुलाम नहीं है। वो इस बात को दिमाग से निकाल दें। अगर वो बगावत पे आएगा तो आपकी सत्ता की चूल्हे हिल जाएंगी, इस बात को वो निश्चित अपने दिलो दिमाग में पूरी तरह बैठा लें। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि ब्राह्मण समाज में बहुत बड़ा आक्रोश है इसको लेकर। कहीं ना कहीं ब्राह्मण संगठन लगातार जो मड़ौली कानपुर देहात में जो घटना हुई उसका बहुत बड़ा विरोध है। कैमरा पर्सन आदित्य के साथ उमेश भार्गव, पब्लिक लाइव।